कार्रवाई के बाद इस समय वो जेल में बंद हैं। रीतलाल पर यह कार्रवाई 2 बिल्डरों की शिकायत के बाद हुई है। आखिर किन कारणों से बिल्डरों ने रीतलाल पर यह आरोप लगाए, यही जानने के लिए लाइव टाइम्स की टीम ने उनके पास जाकर इन बातों को पूछा। क्या पता चला, देखिए आप। इस बाहुबली ने इनके ऊपर खौफ डाला है, वो बाहुबली है रीतलाल यादव, जो बिहार में और आरजेडी के बाहुबली विधायक हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए 2 बिल्डर हैं और हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आखिर एक बाहुबल का खौफ जो होता है वो किस तरीके से आप और आपका पूरा परिवार झेल रहा है। अभी हमारा पूरा परिवार सदमे में है और थोड़ा सा परेशान भी है कि भाई विधायक रीतलाल यादव बहुत बड़े नोटोरियस विधायक के साथ साथ नोटोरियस क्रिमिनल भी हैं। ये हिस्ट्री उनका रहा है, बहुत सारे हत्या, मर्डर, अपहरण, रंगदारी सब उन पे है। 40 से भी ऊपर ज़्यादा उनके ऊपर जो है मर्डर का, हत्या का, लूट का, ये सब का केस है। तो फैमिली थोड़ा हमारा डरा हुआ है, समझे, फैमिली डरा हुआ है। सब जानते हुए भी आपने पुलिस में जब एफआईआर किया तो ऐसी स्थिति क्यों बन गई? क्या इतना तक कर दिया था उन्होंने कि अब आपके पास कोई उपाय नहीं था? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, पुलिस के पास क्या उस नहीं, प्रेशर, मेंटल टॉर्चर वो ज़्यादा ये कर रहे थे। हमारे प्रोजेक्ट्स में जो है अरंगा जो है लगा रहे थे, लोगों को हरका रहे थे, भड़का रहे थे, प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि इनको लैंड मत दो, इनको जो है बिल्डिंग नहीं ये बनाने देंगे, हमारा लैंड में जो है मिट्टी कोड़ देते थे, ज़मीन मिट्टी कटवा देते थे, रास्ता कटवा देते थे, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। वो कब से चल रहा है? देखिए, ये हम लोग को गिट्टी बालू ये सब का तो 2022 से चल रहा था। उसमें हम लोग को उन्हीं से गिराना है। उस रोड में दूसरा कोई नहीं गिरा सकता है उनके बिना, उनके परमिशन के बिना, उनके फैमिली के बिना। चीकू गिराया, सरवन गिराया, धीरज गिराया, पिंकू यादव गिराया, जो भी गिराया यही लोग गिराएंगे। और नहीं तो ये लोग दूसरे आदमी से गिरवाइएगा तो उनको पीट देंगे। इतना मार मारते हैं कि दूसरा कोई सप्लायर वहाँ पे गिराने के लिए, आप कल बोल दीजिए फ़ोन करके किसी को कि चलो कोथवा में गिराना है एक गाड़ी बालू। आप जो कह रहे हैं कि जो मटेरियल है वो भी उन्हीं के गुर्गे देंगे, जो जमीन है उस पे भी शेयर होगा, जो बिल्डिंग आप बनाएंगे उस पे भी शेयर होगा। हाँ, जो बिल्डिंग हम लोग बनाएंगे उसमें उनको पर फ्लैट पैसा जो है किस बात का? रंगदारी टैक्स, गुंडा टैक्स उनको चाहिए। गुंडा टैक्स समझते हैं ना आप लोग? गुंडा टैक्स, बिना काम किए हुए, बिना मेहनत किए हुए पैसा उनको चाहिए। इसलिए समझना चाहते हैं कि हम इसलिए समझना चाहते हैं कि 2005 के पहले इस तरह का गुंडा टैक्स होता था, लेकिन नीतीश जी के राज में अगर ये गुंडा टैक्स लग रहा है, कोई कहीं ना कहीं डर मन में है कि इस तरीके से क्यों? कभी बंद ही नहीं हुआ वहाँ पे। 2005 के बाद आप लोग कहाँ हैं, वहाँ के लोग कहाँ हैं? वो वहाँ के राजा हैं, वो वहाँ के कोथवा के राजा हैं। जो कोथवा में नीतीश की गवर्नमेंट नहीं है, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे रीतलाल यादव का गवर्नमेंट है। वहाँ पे रीतलाल यादव का जीएसटी चलता है, रीतलाल यादव का वहाँ पे इनकम टैक्स चलता है। अब फैसला सरकार को भी लेना है कि क्या ऐसे बाहुबली अगर जेल से बाहर निकलते हैं तो क्या ये दोनों चेहरे हैं? हम एक बार चाहेंगे कि इन दोनों चेहरों को दिखाएं, क्योंकि इनके साथ इनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और जो ये बातें कैमरे के सामने बोल रहे हैं, इनके अंदर में धड़कन तेज है, क्योंकि इनको पता है कि जो बातें ये बोल रहे हैं उसके बाद जेल से निकलने के बाद क्या हो सकता है, जो बाहुबल का रिकॉर्ड रहा है। तो जाहिर है हम तस्वीरें और ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि बिहार में बाहुबल की कहानी 2005 के पहले सुना करते थे, लेकिन जिन नीतीश कुमार 2005 के पहले की कहानी कहते हैं, 2005 के बाद अगर इस तरीके से हुकूमत दानापुर में, पटना जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां बगल में अगर अलग से हुकूमत चलती है तो ये शर्म की बात है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार